अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सभी हजरात खैर और आफियत के साथ होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आफियत के साथ रखे। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे अमाल का ज़िक्र कर रहा हूँ कि जिनके करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और इन अमाल को अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा पसंद फरमाते हैं। वो अमाल क्या है? नंबर 1, तकबीर ऊला के साथ नमाज पढ़ना। जो बंदा तकबीर ऊला की पाबंदी करता है, तकबीर ऊला के साथ नमाज पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे बेहद खुश होते हैं और उसके दुनिया के काम काज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे ही बना देते हैं, उसको पता भी नहीं चलता कि कैसे मेरा काम हो रहा है, कैसे मेरे साथ सारे काम होते चले जा रहे हैं। मुझे कोई परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ रहा है। जिससे कोई मामला तय करता हूँ, सामने वाला भी अच्छा मामला करता है। तो ये तकबीर ऊला की बरकत है। और सबसे बड़ी चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी, अल्लाह ताला उस बंदे से बहुत खुश होते हैं जो तकबीर ऊला के साथ नमाज पढ़ता है। कभी कभी सफ़र में या कोई परेशानी हो गई, कोई हरज हो गया तो बात अलग है, उसमें गुंजाइश है, लेकिन हर बंदे को कोशिश करनी चाहिए कि वो तकबीर ऊला के साथ नमाज की पाबंदी करे। इसी तरीके से माँ बाप के साथ हुस्न सलूक और माँ बाप की खिदमत करना, जो अल्लाह ताला उस बंदे से जो अपने माँ बाप की खिदमत करता है बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। और दुनिया में आता है कि दुनिया में उसके सारे काम ऐसे ही बन जाते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी उम्र में भी इजाफ़ा फरमाते हैं, उसकी रोज़ी में बरकत अता फरमाते हैं और आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए बेइंतहा आसानी फरमाएंगे जो अपने माँ बाप की खिदमत करता है, उनका ख्याल रखता है। एक खिदमत तो ये हो गई कि हम पैसे दे देते हैं अपने माँ बाप को, सिर्फ यही खिदमत पूरी नहीं है। खिदमत ये है कि आप अपने माँ बाप के पास रात में कम से कम सोने से पहले बैठें, उनसे बातें करें, उनसे पूछें कि उनकी किसी भी कामकाज को लेकर के मंशा क्या है, उनसे मशवरा करें। यानी जब आप इस तरह छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ का अपने वालिदैन के साथ मशवरा करेंगे तो वो खुश होंगे कि देखिए हमारा बेटा कितना फर्मा बरदार है, हर छोटे बड़े काम के लिए हमसे मशवरा करता है कि अम्मी जान, अब्बू जान मैं ये कर लूँ, ये करना कैसा है, आप मुझे मशवरा दीजिए। तो जब कोई बंदा इस तरह मामला अपने माँ बाप के साथ करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहद उस बंदे से खुश होते हैं और दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ फरमा देते हैं। इसी तरीके से बर्दाश्त करने वाला बंदा अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंदीदा है, बहुत ज़्यादा महबूब है। जो बंदा बर्दाश्त करता है, सब्र करता है, अल्लाह ताला उससे बहुत खुश होते हैं और उसके लिए अल्लाह ताला ने बड़े-बड़े इनामात तैयार कर रखे हैं। इसी तरह अल्लाह का ज़िक्र करने वाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहद खुश होते हैं। ज़िक्र 2 तरह का होता है, एक ज़बानी, एक हकीकी। ज़बानी ज़िक्र किसे कहते हैं? जैसे हम पढ़ लेते हैं सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये ज़िक्र ज़बानी हो गया। एक होता है ज़िक्र हकीकी, यानी आदमी हर वक्त वो काम करे जिससे अल्लाह राज़ी होते हैं, जिससे अल्लाह खुश होते हैं। तो जो इस तरह ज़िक्र ज़बानी, ज़िक्र हकीकी अल्लाह का करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे भी बेहद खुश होते हैं। और जब अल्लाह ताला खुश होते हैं तो फिर उसके लिए दुनिया और आखिरत में आसानियाँ पैदा फरमा देते हैं और फिर उसकी दुआएं भी कबूल फरमाते हैं और दुनिया में वो जो कुछ भी मांगता है अल्लाह ताला उसको फ़ौरन अता फरमा देते हैं। इसी तरीके से चुपचाप सदका करना, जो बंदा चुपचाप सदका कर देता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे भी बेहद खुश होते हैं। और चुपचाप सदका करने की बड़ी फजीलतें आई हैं। अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश होते हैं, अल्लाह ताला राज़ी हो जाते हैं और उसके माल में, उसके काम में अल्लाह ताला इजाफ़ा फरमाते हैं। याद रखिए, सदका करने से कभी भी माल घटता या कम नहीं होता है। हमेशा सदका करने से माल में इजाफ़ा होता है, गुनाह कम होते हैं और अचानक आने वाली परेशानियों से, एक्सीडेंट से, हादसा से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे की हिफाजत फरमाते हैं, उस बंदे को महफूज फरमा देते हैं जो चुपचाप सदका करता है। सदक़े के अंदर दिखावा, रियाकारी ना हो, क्योंकि हम अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं और जब अल्लाह खुश होते हैं तो फिर तभी इनाम भी मिल पाता है। अगर हम बंदों को खुश करने के लिए या रियाकारी और दिखावे के लिए सदका करेंगे तो फिर अल्लाह ताला ना अजर अता फरमाएंगे और उस सदका करने पर जो इनामात हैं ना ही वो हम हासिल कर पाएंगे, उनसे महरूम हो जाएंगे। तो सदका करना है चुपचाप, बग़ैर रियाकारी के, बग़ैर दिखावे के। और जो चुपचाप सदका करता है अल्लाह ताला उसकी मुश्किलात को दूर कर देते हैं, परेशानियों को ख़त्म फरमा देते हैं, उलझनें दूर हो जाती हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके दिल को सुकून और करार आ जाता है। तो सदका भी करें, सदका करने से अल्लाह ताला बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं।